एक्सरसाइज 5.2 पहला सवाल, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और ये कहा है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक और पूर्णांक ज्ञात करो। अब यहाँ आपके लिए पहले समझने की बात ये है कि ये मापांक और पूर्णांक है क्या, या तो हम तब करेंगे। देखिए, इसके बारे में आप समझो कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसको शो करते हैं x प्लस आई वाई से, इसके जो नंबर, इसमें हमने रियल पार्ट ले लिया और इमेजिनरी पार्ट को लेकर अगर हम इस प्रकार से पेयर बनाएं तो हम इसको किसी अगर एक प्लेन पर दिखाएं, प्लेन हमने ऐसा बनाया जिसकी की जो रियल पार्ट है, रियल नंबर्स है वो x एक्सिस पे ले लिए और जो इमेजिनरी नंबर हैं वो y एक्सिस पे ले लिए। तो इस प्रकार का जो प्लेन है उसको आर्गन प्लेन कहते हैं, ये आर्गन प्लेन कहलाता है। जैसे अब अगर किसी के नंबर है 2 + 3 आई है तो आपने 2, 3 यानी ये नंबर यहाँ आ जाएगा, इस प्रकार से समझ लो लगभग। अगर कोई -2 + 3 आई है तो ये यहाँ ले लिया। अगर -2 - 3 आई है तो -2 - 3 हो गया, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। वही जैसा कि आपने क्वाड्रेंट पढ़ी है उसी प्रकार से ये चीज आ गई। अब इसमें जैसे कोई कोऑर्डिनेट है, जैसे था 2 + 3 आई तो ये 2, 3 मैंने लिख दिया। अब इस पॉइंट को P से, कोई पॉइंट है, देखिए जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उन कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन पर शो किया जा सकता है। जैसे रियल नंबर के बारे में बात आती है कि हर एक रियल नंबर को नंबर लाइन पर शो किया जा सकता है, इसी प्रकार से हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन पर शो किया जा सकता है। इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है या आर्गन प्लेन है, इसका हर बिंदु, प्रत्येक पॉइंट किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता है। तो फिर ये जो जैसे ये है 2, 3, अब ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है मान लीजिए, अब इसको मैंने इससे ऑरिजिन से मिला दिया, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है इसको कहते हैं मापांक। ये चीज है मापांक। मापांक का मतलब क्या हो गया, यहाँ से इस बिंदु से जिस बिंदु को कॉम्प्लेक्स नंबर शो कर रहा है उस बिंदु से मूल बिंदु तक की दूरी, ये कहलाती है मापांक। अब अगर हम इसको ऐसे करके हमने समझा तो अब यहाँ पर ये चीज कैसे निकालेंगे मापांक। अब ये 2j हो गई, 3j हो गई, तो पाइथागोरस में लगाओगे आप, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, दोनों का सम कर लोगे, तो वो चीज हो गई। तो इसी हिसाब से जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x + i y है तो इसका मतलब जो है इसका मापांक क्या हो जाएगा, √x² + y²। जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट उसका स्क्वायर, दोनों का सम कर देते हैं तो उसका मापांक निकल आता है। अब अगली चीज आती है कि उसका पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक समझना है तो ये समझो कि ये जो लाइन है, तो ये जो कोण बना गया है ये अल्फा बना गया है, तो ये जो अल्फा है तो वही उसका मापांक है। अब अल्फा बराबर क्या होगा, तो कहेंगे हम रियल इमेजिनरी पार्ट, अब मान लो अल्फा बराबर, देखो ये चीज y थी और ये चीज क्या थी x, अगर हम इसको xy कहें तो tan अल्फा बराबर ये हो जाता y/x, तो अल्फा बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स y/x, ये दोनों का मॉड में ले लेंगे। अब आप ऐसे समझो, निकालोगे कैसे कोणांक, क्योंकि कोणांक के बारे में क्या होगी अब शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि जैसे ये 0 से π/2 है और फिर π/2 से ये सेकंड क्वाड्रेंट है पाई तक है, ये यहाँ पर पाई तक है। एक्चुअल में जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो -π से शुरू होकर और पाई तक होता है, -π से बड़ा होता है और पाई के बराबर या उससे छोटा होता है। तो ऐसा नहीं कि आप उसको जैसे 240 डिग्री दिखा सको इस तरह से, तो यहाँ से यहाँ तक की इस फॉर्म में दिखाना होता है। तो अब इसमें तरीका क्या है, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। जैसे अगर यहाँ आया है ये अल्फा बना दिया है तो अल्फा बराबर यही हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो आर्गुमेंट है tan इनवर्स y/x हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसमें आया है तो अल्फा यहाँ हो गया, तो जो आर्गुमेंट है वो आप यहाँ से लोगे। अब अल्फा तो ये है, इन दोनों का झुकाव ये y है और ये x है, तो फिर आप इसको क्या लोगे, आर्गुमेंट बनेगा पाई माइनस अल्फा। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है ये वाला बिंदु, तो देखो अल्फा तो ये है, लेकिन ये आप इधर से लोगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा। यानी कि अगर आप ऐसा समझ लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट हो गया इसका जेड का, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में
सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है तो आर्गुमेंट हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, और थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो आर्गुमेंट हो जाएगा पाई माइनस लिया और पाई माइनस अल्फा, किसी घर से उल्टी की दिशा में ले लिया है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट हो जाएगा माइनस अल्फा। तो हमें इस प्रकार से उस कंडीशन को पूरा करेंगे। तो ये आर्गुमेंट निकालने की चीज़ है, तो यहाँ पर ये चीज़ पूरी होती है। और अब मैं आपको ये सवाल निकालने इस हिसाब से सिखाता हूँ। तो जैसे मैंने कहा, अब सवाल तो ये था, ये कुछ बेसिक चीज़ थी, -1 माइनस आई रूट 3, इसका मापांक का गुणांक निकालिए। रियल पार्ट हो गया इसमें -1 और इमेजिनरी पार्ट है माइनस के रूट 3। तो देखो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर ऐसे करना, तुम लिख लो -1 प्लस आई इंटू माइनस रूट 3, ये रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो मापांक निकालने के लिए क्या करना, मॉड जेड बराबर आपने क्या लिख लिया, अंडर रूट और -1 जो भी यहाँ दिया हो उसका स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 लिखा उसका स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब -1 का स्क्वायर किया 1 हो गया, माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये तो 4 हो गया और 4 इसका 2 हो गया, तो 2 इकाई हो गया इसका मापांक। अब निकालना कोणांक। देखिए कोणांक यानी कि आर्गुमेंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं देख रहा हूँ ये -1 है और ये माइनस रूट 3 है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये गया, दोनों वास्तविक जो नंबर भाग है वो भी माइनस में, काल्पनिक भाग वो भी माइनस में, तो इसका मतलब आर्गन प्लेन पर थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट शो करेगा। जब थर्ड क्वाड्रेंट में शो करेगा तो इसका जो आर्गुमेंट है वो माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा ये वाला बनेगा इस हिसाब से, तो ये माइनस पाई माइनस अल्फा हो गया, तो मैं माइनस पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, ब्रैकेट खोलूंगा तो अल्फा माइनस पाई, और अल्फा कैसे निकाल लूंगा, tan इनवर्स मॉड वाई अपॉन एक्स माइनस पाई। अब ये हो गया tan इनवर्स, अब y जो है उसकी जगह हो गया, यानी कि इमेजिनरी पार्ट है, y मतलब इमेजिनरी पार्ट, तो माइनस का रूट 3 लिखा, x मतलब माइनस का 1 लिखा, मॉड में लिखा माइनस पाई। अब यहाँ हो गया tan इनवर्स रूट 3, अब देखिए माइनस पाई, तो ये जो आया tan इनवर्स, अब ये रूट 3 कितने की वैल्यू होती है, तो ध्यान आ जाता है tan 60 की वैल्यू होती है, tan पाई बाई 3 हो गया और माइनस पाई, अब ये हो गया पाई बाई 3 माइनस पाई, ये प्रॉपर्टी लग गई, उसके हिसाब से आ जाता है। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये प्रॉपर्टी होती है, tan इनवर्स tan अल्फा तो अल्फा रह जाता है, तो पाई बाई 3 हो गई, 3 एलसीएम लिया और पाई माइनस 3 पाई, तो यहाँ पर हो गया -2 पाई अपॉन, तो इस प्रकार से ये कोणांक हो गया आपका और ये मापांक हो गया। पहला सवाल यहाँ संपन्न होता है। अब इसके बाद दूसरा सवाल लेते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ये है दूसरा वाला, जेड बराबर माइनस रूट 3 प्लस आई, तो अब रियल पार्ट माइनस में है, इमेजिनरी पार्ट प्लस में है, तो कहाँ जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ आ गया, ऐसे समझो। तो ये तो होता है अल्फा, तो जो कोणांक होता है वो तो यहाँ से निकलेगा इधर से, तो ये इसके लिए हो गया पाई माइनस अल्फा, यहाँ से यहाँ तक पाई होता है, अल्फा घटाएंगे पाई माइनस अल्फा हो गया, उधर से इधर को लेना है। अब ये जो चीज़ आएगी पहले आपको मापांक लेना, तो मॉड जेड बराबर अंडर रूट, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है माइनस रूट 3, इमेजिनरी पार्ट क्या है, आई का गुणांक कितना है 1 है, तो इसका स्क्वायर किया, अब 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, यानी कि 2 आ गया। अब कोणांक निकालना, तो कोणांक बराबर फिर से देखेंगे तो पाई माइनस अल्फा, क्योंकि साइड के हिसाब से देखा, कुछ लोग एकदम रख लेते हैं कि कोणांक मतलब tan इनवर्स y अपॉन x, निश्चित तौर पे गलती करेंगे। अगर उनके भाग्य से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव आ गए तो वो लोग आर्गूमेंट ठीक से निकाल लेंगे, लेकिन अगर एक भी निगेटिव हो गया तो ऐसे बच्चों का आर्गूमेंट गलत निकलता है, तो एप्टीट्यूड गलत निकलता है। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने चीज़ समझाई है उसको ध्यान में रखते हुए करें। तो अब यहाँ पर ये पाई माइनस अल्फा हो गया, तो पाई माइनस जी हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स, और इसको मॉड में ले लें 0 से 90 पाई वाई के बीच में लेते हैं इसके लिए, तो पाई माइनस ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब y कितना हो गया देखो 1 हो गया अपॉन रूट 3 माइनस का, अब ये मॉड लग रहा है यहाँ पर, तो पाई माइनस ये हो गया tan इनवर्स, अब जो 1 अपॉन रूट 3 बचेगा, मॉड हटा दिया क्योंकि मॉड का मतलब चिन्ह हटा देगा, पाई माइनस tan इनवर्स, अब ये हो गया tan 30 यानी कि tan पाई बाई 3, और फिर जब प्रॉपर्टी लग गई तो ये हो गया पाई माइनस पाई बाई 3, अब पाई में से पाई बाई 3 है 3 पाई माइनस पाई, तो ये हो गया 2 पाई बाई 3। तो इस प्रकार से इसका पूर्णांक है वो यह।
यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। मैंने बोला था tan 30 का मान 1/3 होता है, तो 30 को जब रेडियन में बदलेंगे तो π/6 होगा। ये मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पर ये π/6 हो जाएगा, तो ये होगा 6π - π, तो ये आएगा 5π/6। इस प्रकार से ये आर्क यहाँ पर पूरा